हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको विकास असाइनमेंट 11 जेसीबी का विकास असाइनमेंट करा रही थी और हम सेक्शन सी पर थे। और सेक्शन सी का हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं, लेजर कर चुके हैं, सब्सिडरीज कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं जर्नल प्रॉपर। तो अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट जर्नल प्रॉपर। और अभी तक आपने सेक्शन सी के वो वाले वीडियो या सेक्शन डी के वीडियोस कवर अप नहीं किए तो वो भी कवर अप कर लेना। और सेक्शन डी का सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8 जर्नल प्रॉपर फटाफट कवर करते हैं। पर प्रॉमिस करो आप पूरा वीडियो देखोगे और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक कमेंट, आपको लगता है ना मैं आपके लिए थोड़ा टाइम तो निकाल रही हूँ, तो क्या आप मुझे मेरे लिए 2 सेकंड मुश्किल से लगते हैं कमेंट करने में, तो 2 से 3 सेकंड नहीं निकाल सकते? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट जरूर करना। चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन पेज नंबर 13 पर। तो पहले आपको जर्नल प्रॉपर करनी है, तो पहले उसके लिए जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट एज इट इज होता है जैसा जर्नल का होता है। तो हम पहले कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो बताओ जर्नल का कॉलम्स कौन से होते हैं? डेट, पर्टिकुलर एंट्री लिखने के लिए, फिर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो लिख लो डेट, पर्टिकुलर, फिर LF यानी लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और लास्ट में रुको 2 मिनट दो, ये शिफ्ट होगा, लास्ट में क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। चलो तो अब इधर वाला मत देखना, उधर वाला मत देखना, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है। अब ये हमारा फॉर्मेट है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। परचेज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ रुपीज, ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। परचेज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ रुपीज 2000, मोबाइल फोन ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम दीपक ट्रेडर्स फॉर द बिजनेस के लिए आपने ये सब खरीदे। क्वेश्चन आपको थोड़े छोटे दिख रहे हो तो आप अपनी बुक खोल लेना, ठीक है। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा है और मोबाइल फोन। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाल देना, फर्स्ट लिख लो डेट, तो यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाल देना स्टेशनरी एक्सपेंस में। तो लिखो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपका जो मोबाइल फोन है उसको सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, आप जो लिखना चाहते हो तो एसेट बना देना। तो लिखो मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट। और फिर लिख देना आप आप फॉर बिजनेस, परचेज किया आपने बिजनेस के लिए। तो ये सब बिजनेस में आया है, किससे? दीपक ट्रेडर्स से, क्योंकि आपने अभी तक बोला नहीं है कि कैश गया है नहीं गया। तो आप उसको मानेंगे कि ये क्या ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो टू दीपक ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 25,000 और टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएगी 27,000। नरेशन मैं अभी नहीं लिखवा रही हूँ, आप फटाफट मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाओ। तो इसका नरेशन होगा बीइंग कैलकुलेटर एंड मोबाइल फोन परचेज फ्रॉम दीपक ट्रेडर्स, ठीक है। चलो नंबर 2, गेव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू ऑफेंस हाउस, मतलब चैरिटी, मतलब आपने ये अनाथ आश्रम वगैरह में दे दिए तो चैरिटी है वो, तो डोनेशन या चैरिटी। तो लिख लो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब कैश थोड़ी दिया है आपने, क्या दिया है? गुड्स दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया है आपने? गुड्स दिया है। सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो, गुड्स दिया है। तो सेल्स के अलावा गुड्स में, याद कर लो, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और परचेज की लेजर में ये दिखेगा बाय चैरिटी के नाम से, ठीक है। लेजर में बोल रही हूँ, सब्सिडरी में नहीं, सब्सिडरी में नहीं आएगा ये। परचेज की लेजर, परचेज बुक में नहीं आएगा, परचेज की लेजर में आएगा, ठीक है। थर्ड एंट्री देखो, कैश ऑफ 7,000 रिसीव फ्रॉम रीमा से मिला था, तो एंट्री होनी चाहिए थी। देखो इसका मेरे को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ।
देखो ये मैं आपको समझा रही हूँ ग्रीन पेन से, तो ये वर्किंग नोट मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं बनाना खाली। तो आपको रीमा से मिला तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रीमा, ये एंट्री होनी चाहिए थी। रेक्टिफिकेशन समझा रही हूँ एक तरीके से, लेकिन आपने क्या कर दी, रिकॉर्डेड इन रीना अकाउंट, तो आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रीना अकाउंट, रैनाज अकाउंट। तो देखो कैश को तो डेबिट ही करना था और आपने क्या किया, कैश को डेबिट ही किया है, कैश को तो डेबिट ही करना था और आपने क्या किया है, डेबिट ही किया है। तो कैश तो अपनी जगह क्या है, सही है, कैश को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। गलती जो हुई उसको करेक्ट करो, तो गलती से आपने रीना अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये करेक्ट वाला था और ये रॉन्ग वाला था। तो गलती से आपने रीना अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए रैना को क्या करेंगे, रीना नहीं रैना को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सही करने के लिए रैना को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रैना को डेबिट करो तो एंट्री हो जाएगी रैनाज अकाउंट डेबिट और रीना को क्रेडिट नहीं किया। तो देखो रेक्टिफिकेशन चैप्टर करने के लिए दो चीजें याद रखनी है, जो गलती से गलत कर दिया उसको सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट दे दो। तो रैना को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा रैना का इफेक्ट। और जो नहीं किया वो करो, तो आपने रीमा को क्रेडिट नहीं किया तो अभी कर दो, तो टू रीमा अकाउंट, रीमास अकाउंट, ठीक है। और कितने एंट्री है, कितने की एंट्री है, 7000 की। लिखो कैश गिवन बाय रीमा रॉन्गली रिकॉर्डेड टू रैनाज अकाउंट, कैश गिवन बाय रीमा रॉन्गली रिकॉर्डेड टू रैनाज अकाउंट। तो मैंने वो रेक्टिफाई किया, ठीक है। ये मैंने आपको वर्किंग नोट समझाने के लिए बनाया है, आप एग्जाम में नहीं बनाओगे चलेगा, ये समझाने के लिए बनाया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं ऐसे रखती हूँ, रुको अब लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। पीडीएफ मत मांगना मुझसे फिर, क्योंकि ये मैं आपको भी दिख रहा है, मैं साथ साथ मिटाई देती हूँ कई बार, है ना। तो स्क्रीनशॉट मत मांगना, अभी कर लो फटाफट। डन, चलो तो एक बार हम ये वाला थोड़ा सा रब करते हैं, जब तक आप देख लो। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे, बस ये ऊपर वाले क्वेश्चन थे एक्चुअली। आंसर नंबर कौन सा है हमारा, 1। आंसर 1 चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 8, ओके, पार्ट 1 का, ओके। चलो आंसर नंबर 2 करते हैं, इसी के नीचे करते हैं। हाँ, इसका टोटल लगा के छोड़ देना, सही बोल रहे हो। 27,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, तो टोटल इज 39,000। पर टोटल लगाने के चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़ देना, टोटल नहीं लगाओगे तो चलेगा, पर आंसर छूटना, पेपर छूटना नहीं चाहिए, पेपर लेंथी आता है। चलो आंसर नंबर 2, वापस सेम कॉलम, तो मैं इसी लाइन को आगे कर लेती हूँ। अब मैं डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रही, पर एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट उठा लेते हैं आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी। परचेज फर्नीचर ऑफ 3,000 बाय गिविंग गुड्स, यानी आपने फर्नीचर परचेज किया और सामने कैश वैश नहीं दिया, आपने क्या दे दिए, गुड्स दे दिए। तो मैंने अभी क्या बोला था, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री नंबर 1 करो, लिखो फर्नीचर परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जल्दी बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। और सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं टू परचेज अकाउंट। और जितने के गुड्स दिए, देखो मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट था, मानो आपकी शॉप थी, आपने बोला मैम आप आए हो मेरी दुकान पे, पहली बार आए हो शॉपिंग करने, तो आपको लिए ये, मानो मैंने अगर ये पेन खरीदी और मानो ये पेन 200 रुपये की, आपने बोला लेकिन मैम आप 150 रुपये में ले जाओ, तो मैंने जितने दिए ना मैं उतने पे रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तो ये कितने पे रिकॉर्ड होगा, 2800 पे। लिखो नरेशन लिखो, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय गिविंग गुड्स, ठीक है। नंबर 2,
रिसीवेबल ऑफ ₹9,000 एंड डेट ऑफ 3,000 बॉट इनटू द बिजनेस। आप रिसीवेबल्स लेकर आए, रिसीवेबल में बीआर भी हो सकते हैं, रिसीवेबल में डेटर्स भी हो सकते हैं, रिसीवेबल जहाँ से पैसा आएगा वो सब हो सकते हैं। और डेट्स यानी डेटर्स लेकर आए, तो वैसे लिख दो आप, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेट्स अकाउंट डेबिट टू, लेकर आ रहे हो बिजनेस में, तो ये सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 3,000 और 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12,000 लिख दो। बीइंग रिसीवेबल एंड डेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस, डेट्स मतलब डेटर्स। ठीक है, डेटर्स लेकर आए। नेक्स्ट थर्ड, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6,000 सोल्ड फॉर ₹5,800। अब मेरे पास पुराना फर्नीचर था, मैंने उसको बेच दिया 5,800 रुपीज़ में, तो बताओ और उसकी प्राइस थी कितने की, 6,000 रुपये की थी, मैंने 58 में बेचा, फायदा हुआ है नुकसान लॉस हुआ, कितने रुपए का, 200 रुपये का लॉस हुआ। तो फर्नीचर बेचा तो पैसे आएंगे, कुछ नहीं बोला तो कैश लिख लेते हैं, छोटा ही अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट बड़ा अमाउंट हो तो बैंक लिखना। तो कैश अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो आपने कितने में बेचा है, 5,800 में, और 200 रुपये का नुकसान है, और टोटल अमाउंट आएगी, रुको इसमें मेरे को आपको कुछ बताना है, ध्यान से सुनो, अभी सोचना मत कि मैडम गलत कर रही है, रुको देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वहीं छोड़ के रुक के कई बच्चे कमेंट करते हैं मैम आपने गलत किया है, तो जर्नल प्रॉपर पूछी थी, हाँ भाई बता रही हूँ, रुको तो सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे हमें जर्नल पूछी है, नहीं, हमें क्या पूछा है, जर्नल प्रॉपर पूछी है। तो कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होते। तो कई बच्चे ये गलती कर लेते हैं, वो जर्नल प्रॉपर करते करते जर्नल पे चले जाते हैं और ये एंट्री लिख के आते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको गलती लिख के दिखाई है, इसलिए पूरा वीडियो देखना। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, और यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। तो हमारी एंट्री अल्टीमेटली क्या रह जाएगी, लॉस। हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, लॉस वाली एंट्री आएगी खाली। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 200 रुपये से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, सुन लिया ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, ये 2 था और ये 1 था आपका, आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2। फिर इसका भी टोटल लगा के छोड़ देना, बाकी सब आएंगे। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ द पंकिल। पहला, गुड्स ऑफ ₹5,000 बर्न बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000। तो गुड्स जल गए, तो हम लिखते हैं एंट्री थर्ड। अब मैं सीधे एंट्री लिख रही हूँ, फॉर्मेट में आपको एक बार बनवा चुकी हूँ, इसलिए मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एक्सेप्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम एक्सेप्ट करती तो हैंड टू हैंड आपको पैसे अभी नहीं दे देगी, वो कब देगी, बाद में देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को एसेट बना लो। तो पहली एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लिखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उसको एसेट बना लो। अब देखो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे रही है आपको, नहीं, 5,000 के गुड्स बर्न हुए थे और इंश्योरेंस कंपनी खाली 4,000 रुपए दे रही है, तो 1,000 का क्या हो गया है, नुकसान, लॉस, और सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और गुड्स हैं देखो 4 और 5 बोला था ना, हाँ, तो परचेज अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी मुझे 4,000 रुपीज, तो 1,000 का मुझे लॉस हो गया। और नरेशन लिखना बीइंग
goods destroyed by fire and insurance company accepted a claim of rupees 4,000. नेक्स्ट नरेशन मैंने लिखवा रही, आपको बोल रही हूँ, आप लिख लो. नेक्स्ट 3500 ड्यू फ्रॉम नरेश इज नाउ रिकवरेबल. यानी आपके पहले कभी आप मांगते होंगे तो अब वो नहीं दे रहा था तो आपने उसको बेड डेप्ट में डाल दिया होगा और अब वो पैसे मिल रहे हैं, नरेश से रिकवर हो रहे हैं, तो इज नाउ रिकवरेबल, तो अब मिल जाएंगे. तो आपने अगर उसको बेड डेप्ट में डाला था तो आपको बंद करना पड़ेगा, पर अब मिल जाएंगे बोल रहा है, अभी मिल गए नहीं बोल रहा, इज नाउ रिकवरेबल यानी फ्यूचर में मिलेंगे. तो नरेश को वापस डेटर बना लो, तो लिखो नरेश अकाउंट डेबिट टू, नरेश को वापस डेटर बना लो और टू बेड डेप्ट रिकवर या बेड डेप्ट रिटर्न अकाउंट. रिकवर लिखो, रिटर्न लिखो एक बार. आप बोलो मैम कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिटर्न, ऐसे नहीं बोला कि अभी मिल रहे हैं, ऐसे बोला मिलेंगे, रिकवरेबल यानी अब मिल जाएंगे. ठीक है, तो कितना 3500, तो आएगा 3500. तो नरेश को डेटर बनाना पड़ेगा वापस. आपने डेटर देखो, आपने डेटर को बंद कर दिया होगा बेड डेप्ट में ले जाके, तो आपने एंट्री करी होगी बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट. ठीक है, अब डेटर को वापस रेज कर दो. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमको उससे पैसे मिल जाएंगे. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन, डेप्रिशिएट मशीन बाय 8000. तो डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे, तो लगा दो. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट. तो लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. मशीन पूरा लिखना आप 8000 से. बी एसेट डेप्रिशिएटेड. ओके, थर्ड खत्म. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट टेक इट राइट नाउ. रुको एक मिनट, सही होने दो उसको, फिर लेना. अब ले लो स्क्रीनशॉट. डन. चलो फोर्थ करते हैं. चलो फोर्थ पढ़ते हैं फटाफट. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ अंजू. पहला, परचेज अ फैन ऑफ ₹2500 फॉर हाउस होल्ड यूज बाय गिविंग अवे ऑफ गुड्स. यानी आपने घर के लिए सामान खरीदा लेकिन पेमेंट कैश में या बिजनेस से कैश में नहीं किया. पेमेंट कैसे किया? गुड्स देकर करा. तो अगर पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स खरीदते हो तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग. तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हाउस होल्ड पर्पज के लिए खरीदा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. और सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्रेडिट, तो टू परचेज अकाउंट. और गुड्स कितने के दिए वो यहाँ पे लिखे जाएंगे. तो है बाय गिविंग अवे द गुड्स ऑफ 3000. अब फैन कितने का था उससे मतलब नहीं है, अपने के गुड्स कितने के आए वो यहाँ पे अमाउंट आएगी. ठीक है. नंबर 2, सैलरी ऑफ 18,000 पेड टू रितेश इज डेबिटेड टू रितेश अकाउंट. यानी आपने सैलरी पेड की थी, सैलरी का खर्चा है, तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपने कर दिया. देखो अब ध्यान से सुनो, रेक्टिफिकेशन है. एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट, नहीं सॉरी क्या बोल रहे हो, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपने क्या कर दी? इज डेबिटेड टू रितेश अकाउंट. आपने कर दिया रितेश टू कैश अकाउंट. रितेश टू कैश नहीं, हाँ रितेश टू कैश अकाउंट. तो देखो कैश तो अपनी जगह सही है, क्रेडिट ही करना था, आपने क्रेडिट ही किया, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है. रेक्टिफिकेशन में ध्यान से देखो, मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ. रेक्टिफिकेशन में 2 लाइन खाली ध्यान रखो. जो करेक्ट है उसको मत छेड़ो, वो तो काम हो चुका है सही, लेकिन जो गलत करा उसको रिवर्स इफेक्ट दे दो तो वो सही हो जाएगा. यानी अगर आपने गलती से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, खत्म बात. और गलती से आपने जो गलती से आपने डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, खत्म बात. ठीक है. तो गलत को सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट, और जो नहीं करा वो कर दो. तो आपने सैलरी को डेबिट नहीं किया, ये राइट एंट्री थी, ये रॉन्ग एंट्री. सैलरी को डेबिट नहीं किया क्योंकि डेबिट तो आपने रितेश को किया, तो अब करो. जो नहीं किया वो करो. तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और रितेश को गलती से डेबिट कर दिया
तो सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट, तो टू रितेश, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। ठीक है, कितने का अमाउंट है मेरा? 18,000। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो थर्ड वन, रुको अभी अपना आप आ जाएगा 18 नीचे। डन। नेक्स्ट थर्ड वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है? 27,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कौन सी कहाँ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसकी कोई एंट्री नहीं होती, हम उसको फाइनल अकाउंट में ले जाकर बंद करते हैं। तो कौन से अकाउंट में बंद करते हैं? आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, पार्ट 2 का सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में तो बाय साइड आता है, तो ले जाओ। तो एंट्री हो गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का था? 8,000 का है, 27,000 सॉरी। इसको फाइनल अकाउंट में ले जाकर क्लोज करना है। ठीक है, तो फोर्थ खत्म। लो स्क्रीनशॉट ले लो, रुको 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन। चलो फटाफट फिफ्थ कंप्लीट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जनरल प्रॉपर ऑफ महेश। तो महेश का है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ऑफ ₹3,000। तो आपने फ्री सैंपल में दिए, तो हम फ्री में किसी को दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, उसको पसंद आएगा तो वो वापस खरीदेगा। तो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये पर्टिकुलर वाली लाइन बड़ी बनाना, उधर मत लगा ले जाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। टू सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देना है? क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने के गुड्स दिए थे? 3,000 के, तो अमाउंट लिख लो 3,000। चलो सेकंड, चलो सेकंड कहाँ है हमारा? फिफ्थ का पर है, हाँ ये रहा। अमाउंट ऑफ 2600 पेएबल टू केतन, यानी हमें केतन को पे करना था, तो केतन हमारा क्रेडिटर होगा। अब खत्म करने के लिए केतन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जगत बोल रहा है आप पे मत करना, अब मैं पे कर दूंगा। तो केतन क्रेडिट होगा, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी केतन अकाउंट डेबिट, और उसको पे कौन करेगा? जगत। तो जगत हमारा डेटर होगा, हमसे मांगता होगा, तो हमने बोला मुझे नहीं देकर तू केतन को दे दे। तो केतन अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट 2600। हम केतन को पे करने वाले थे, केतन हमारा क्रेडिटर था, तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। और जगत हमारा डेटर था, हमें पैसे देने वाला था, तो हमने बोला मुझे मत देकर तू किसको दे दे? केतन को दे दे। ठीक है, थर्ड एंट्री। कमीशन ऑफ 600 इज नाउ पेएबल टू प्रीतम। प्रीतम को पे करने, कमीशन ड्यू हो चुका है, यानी प्रीतम को हम पे करेंगे, कमीशन पेएबल हो चुका है। तो हमारी क्या बन गई है? लायबिलिटी। और कमीशन क्या होगा? हमारा खर्चा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग या पेएबल। आप आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दो कि चुकाना बाकी है, क्योंकि ड्यू हो चुका है, हमने अभी तक खर्चे का पेमेंट नहीं किया। तो या फिर कमीशन टू कमीशन पेएबल भी लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। कितना अमाउंट था? 600 रुपए का। ड्यू हो चुका है, देना बाकी है, तो एक्सपेंस है हमारे लिए। सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं और फ्यूचर में चुकाएंगे। तो अब लायबिलिटी बना लो, अभी नहीं चुका रहे आप, पेएबल यानी फ्यूचर में दोगे, तो अब उसको लायबिलिटी बना लो, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके,
तो ये हमारा 5th भी कंप्लीट। अब आप टोटल कर लेना इसको नीचे। ओके, तो ये हमारा जर्नल प्रॉपर्स कंप्लीट। अब बच्चों, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप क्या दोगे, एक मेरे को कमेंट दोगे अच्छा सा, ठीक है। तो कमेंट लिखना मत भूलना, और प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आपको हमारा टीचिंग स्टाइल, हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। वी आर लोकेटेड एट न्यू चांदखेड़ा, अहमदाबाद। थैंक यू।